शौकत साहब आपकी जान मानना चाहूंगा, बड़ा छोटा सवाल करूंगा, क्या अब भी कोई अभाम बाकी है? नहीं, कोई अयाम बाकी नहीं है, क्योंकि ये जो फैसला आ गया इस पे जितना भी इसके असरार और रमूज़ पर बात करें, इसके बैकग्राउंड पे बात करें, इख्तलाफी नोट्स पर बात करें, लेकिन डिसीशन वर्डिक्ट इज़ बाइंडिंग, उस पर अमल दरामद होगा। उस पर अमल दरामद यही होगा, सदर ममलिकत अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मशावरत करेंगे पंजाब में इलेक्शन की डेट देने के लिए। गवर्नर KP के कल भी सदर ममलिकत से मुलाकात करके गए थे, बड़ी हैरान कुन तौर पर खुशगवार मुलाकात थी, दोनों मुस्करा रहे थे, अंदर क्या बातें हुई वो तो हमें इल्म नहीं है, लेकिन मुलाकात हुई थी और यकीनन से इत्तलात मिली। मुद्दा यही था कि इलेक्शन कब कराया जाए, किस तरह से कराया जाए। तो ये जो आज का फैसला है ये बाइंडिंग है। अब इसमें लीगली किस तरह से इलेक्शन कमीशन अपनी पोजीशन को सामने ले आता है या जो हुक्मरान इत्तेहाद है वो क्या बात करता है। अलबत्ता अली जैदी साहब से जब आप बात कर रहे थे, एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, शायद फिर ये जेल भरो तहरीक अब बंद हो जाएगी। जैसे वो कह रहे थे कि हमारा तो जेल भरो तहरीक चलाने का मकसद यही था कि आइन की पासदारी हो, आइन में रहते हुए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो अब जेल भरो तहरीक क्या ख़त्म हो जाएगी। आज भी शाहपुर में PTI ने शाहपुर जेल के सामने एक बहुत बड़े मुजाहरे का ऐलान किया है। साथ साथ वो जो लोग इस वक्त तक जेल में चले गए, पिंडी से चले गए, लाहौर से चले गए, जैसे इनके बड़े बड़े लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, मखदूम साहब जेल में चले गए, वो अब फौरी तौर पर रिहा होंगे या फिर उनकी डिटेंशन की मुद्दत बढ़ती रहेगी और फिर उनकी ज़मानतें करवाना पड़ेंगी हाई कोर्ट में जाकर। अगर बकौल अली जैदी साहब, अगर मकसद उनका इलेक्शन की डेट लेना था जिसकी बुनियाद पर जेल भरो तहरीक चलाई गई थी, तो अब चूंकि डेट्स तो आ रही हैं तो लिहाजा जेल भरो तहरीक का फ्यूचर क्या होगा। अच्छा, नंबर 2, इमरान खान जो हैं वो ज़ाहिर अदालतों में भी नहीं आ सकते क्योंकि एक तो उनको सिक्योरिटी थ्रेट है, सेकेंडली उनकी जो टांग है वो फ्रैक्चर्ड है। कल भी यही कह रहे थे कि अगर कुछ खुदा न खास्ता मुदबीड़ हो गई, उनकी टांग में कुछ और चोट आ गई तो मसला बन जाएगा। प्लस सिक्योरिटी थ्रेट का बार बार कह रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि क्या इमरान खान पंजाब में पख्तूनख्वा में इलेक्शन कैंपेन को लीड करते हैं, वह हेलीकॉप्टर में बैठ के जलसे करते हैं। सिमिलरली उम्मीद यही है, देखा तो यही जा रहा है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो नून लीग की अपनी इलेक्शन कैंपेन की क़यादत करेंगी, वो रैलीज़ करेंगी, वो जलसे करेंगी। मुकाबले में इमरान खान आएंगे नहीं आएंगे, मेरे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा जमील पराचा साहब, जैसे कि ये आपने भी कहा कि सदर मुमलिकत ने जो डेट देनी है वो तो दे चुके थे पहले ही, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेके दोबारा बैठना होगा और सारे इख्तियारात और वसाइल तमाम चीज़ों के ऊपर बात करनी होगी। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से PDM जमातें जो हैं वो हमेशा सदर मुमलिकत को टारगेट करती हैं और जैसे कि हमने सूबाई हुकूमत को भी देखा वो भी टारगेट करती है कि जो PTI कहती है वही सदर मुमलिकत करते हैं। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर क्या सूबाई हुकूमत कोऑपरेट करेगी? एक तो सदर ममलिकत ज़ाहिर है PTI से ही हैं तो वो PTI की बात करेंगे, वो जाके मिलते भी हैं इमरान खान से। फिर सदर ममलिकत जो है वो मुख्तलिफ मौके पे, मसलन उन्होंने ओथ नहीं लिए थे जब 9 अप्रैल के बाद ये हुकूमत बनी थी, आपको याद है, आपके नादरीन को याद है, चेयरमैन सेनेट जनाब सादिक संजरानी साहब ने हल्फ लिए थे, सदर ममलिकत ने हल्फ नहीं लिए थे। फिर मुख्तलिफ कवानीन जब सदर ममलिकत के सामने आते रहे उन्होंने वापस कर दिए, 15 दिन पहले गुजरे, फिर 10 दिन के बाद वो कवानीन बजाते खुद जो है वो बिल जो थे वो लॉ की शक्ल अख्तियार कर गए। और लेटेस्ट जो था ये जो मिनी बजट आया, ऑर्डिनेंस हुकूमत चाह रही थी, सदर ममलिकत ने कहा कि नहीं लेजिस्लेशन करें, वो बाकायदा फिर लेजिस्लेशन करना पड़ी पार्लियामेंट से। गो के सदर ममलिकत ने उस मनी बिल को जो है वो एसेंट दे दी और वो फिर पाकिस्तान का एक कानून बन गया जिसमें 170 अरब के टैक्स लगने थे। तो कहीं ना कहीं सदर ममलिकत अपनी पार्टी की पॉलिसी को भी बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो हुकूमती जो ऐवाने जो सदर बतौर सदर उनकी जिम्मेदारी हैं वो भी अदा कर रहे होते हैं। इस सूरत में अब तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अब ऑप्शन इलेक्शन कमीशन या सदर ममलिकत का नहीं रह गया। अब आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का
अख्तियार है, आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया। और ये वन साइडेड फैसला भी नहीं था, इसमें सबके वकला आए, इसमें अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट कर रहे थे फेडरल गवर्नमेंट को, सदर के वकील बैरिस्टर सलमान अकमल राजा साहब आए थे, इलेक्शन कमीशन के वकील भी आए थे, बैरिस्टर खालिद इसाक उधर से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वकील थे वो भी आए थे, गवर्नर के वकील, गवर्नर पंजाब के वकील भी आए थे। तो सबको सुना गया, उसके बाद ये फैसला किया गया। और अगर ना भी सुना जाता, फर्ज किया ना आते वकला इनके, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग है, मैं बार बार कह रहा हूं बाइंडिंग है, इस पर अमल करना है। सदर ममलिकत को कहा गया है कि आप इलेक्शन कमीशन से मशावरत करें, सदर ममलिकत अब इलेक्शन कमीशन से मशावरत करेंगे। वो जो पहले एक मशावरत हुई थी जिसमें सदर ने खत लिखा था, इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया था कि आपको ऐसी लैंग्वेज एक आईनी इदारे के हवाले से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। अपार्ट फ्राम दैट, अब वी स्टार्ट फ्राम टुडे, जो पहले आपस में मशावरत होती रही, पिंग पोंग खेलते रहे, वो ख़त्म हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में आपने फैसले करने हैं। आपने फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने डेट देनी है अपने सूबे में इलेक्शन के लिए, पख्तूनख्वा मीन ऑल एक्स ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स भी, वहाँ भी इलेक्शन होंगे, चित्राल में इलेक्शन होंगे, स्वात में इलेक्शन होंगे, हज़ारा में इलेक्शन होंगे, कोहिस्तान में इलेक्शन होंगे, दासू में इलेक्शन होंगे, टांक में इलेक्शन होंगे, डे खान में, ऑल प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन वो गवर्नर केपी ने डेट देनी है। इसी तरह से पंजाब का मामला वो इसलिए गंभीर बना हुआ था कि पंजाब के गवर्नर ने असेंबली नहीं तोड़ी थी। आज ये कहा भी गया सुप्रीम कोर्ट का, जितना अभी तक फैसला सामने आया, कि चूंकि गवर्नर ने वो असेंबली नहीं तोड़ी थी इसलिए वो गवर्नर पे अब जिम्मेदारी डेट देने की नहीं डाली गई। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स के गवर्नर की जो पहले कंटेंशन थी उसको रिकग्नाइज किया गया, उसको एक्सेप्ट किया गया, उसको तस्लीम किया गया और सदर ममलिकत की तरफ बॉल फेंकी गई कि आप मशावरत करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन का आज इजलास हो जाए, कल इजलास हो जाए, फिर इनकी मशावरत हो जाएगी। असल मसला ये है कि कैंपेन के लिए दिन कम रह गए हैं। कैंपेन के लिए दिन कम रहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मुल्क में सियासी एक्टिविटी नहीं थी। हम तो गुज़श्ता 9 अप्रैल से 10 अप्रैल से हम तो भरपूर सियासी एक्टिविटी पाकिस्तान में देख रहे हैं। जलसे भी हो रहे थे, जुलूस भी निकाले जा रहे थे। 25 मई का लॉन्ग मार्च था, 26 नवंबर का लॉन्ग मार्च था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बाहर थी, अब आ गई हैं, वो भी तंजीमी दौरे कर रही हैं, वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। तो एक तरह का माहौल बना हुआ है। उस माहौल में अब इलेक्शन की डेट आ जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे 90 रोज की जो कंडीशन है उसके अंदर अंदर। ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे अब 90 रोज के अंदर अंदर।